नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक अध्यक्षों से, सचिवों से, उपाध्यक्षों से और अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मसीतांवाली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सचिव हैं मदन लाल जी बिस्सू। इनसे जानेंगे इनके बारे में, इनका परिचय और उसके अलावा कैसे किन किन समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। जो दुग्ध उत्पादक हैं, पशुपालक हैं, उनसे लगातार धरातलीय स्तर पर ये जुड़े हुए हैं और अनेक समस्याएं इनको बताते हैं। पशुपालक क्या ऐसी समस्याएं हैं और कैसे उसका निस्तारण करवाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बिस्सू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो बिस्सू साहब आप ये बताओ, जैसे आपकी मसीतांवाली जो समिति है, इसका जो कार्य क्षेत्र है, एरिया जो है, आपके गांव और चक कौन कौन से लगते हैं एरिया में? हमारे एक तो मसीतांवाली ग्राम हो गया पूरा, और दूसरा जो चक है 4-5 RWP, और एक चक है मोटा राम जी वाला, और जो आसपास एक 4 NDR जो चक पड़ता है वो हो गया, और जो नज़दीक की डाणी वगैरह है तो काफ़ी लंबा रामपुरा तक की, एक AG तक की हमारी सर्विस है दूध की पिलाने की है। तो बिस्सू साहब, जैसे अब बात करेंगे आपकी जो समिति है, इसके अंदर जो आज की तारीख में दूध की मात्रा लगभग क्या रहती है? अभी दूध की मात्रा 500, 600, 700 तक जा रही है। ठीक है। और जैसे सर्दी होगी तब 1000 से, जैसे 1000 लीटर की हमारे पास BMC है तो 1100 भी हो जाता है। ठीक है। ज़्यादा हो जाती है। उस थोड़ा गर्मी जब आएगी, बढ़ेगी, आपको पता ही है, तो दूध उत्पादक कम हो जाएगा, तो फिर कमी आ जाती है। तो 600 से कम तो नहीं जाता, डाउन नहीं जाता इतना। बिस्सू साहब, जैसे आपकी जो समिति है, इसके अंदर आप जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको आप मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? हम सुविधा, एक तो उनको जो दूध लाने ले जाने की जो ट्रांजैक्शन का जो लाना ले जाना है वो घर से सुविधा देते हैं। जैसे मोटरसाइकिल पे हो गया, गाड़ी से हो गया, ऐसे उठाते हैं दूध। उनको लाने में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे खुद वहीं डिजिटल जो क्या बोलते हैं आप, ये कांटा होता है, उससे माप होता है, न कि वो नापे से छोटा बड़ा नहीं, उसी से नाप करते हैं। उससे कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए, उसके साथ धोखा नहीं होना चाहिए भी लीटर छोटा है या बड़ा है। आज आपको पता है डिजिटल आ रहे हैं कांटे हैं, उस वे तोल होता है और सही उसका सामने सैंपल भरा जाता है, और सैंपल भर के यहाँ पर बढ़िया जो इको मशीन है उसमें से फैंड निकाले जाते हैं। जो उनका रेट बनता है वही रेट हम देते हैं। जो 2-3 प्रकार के पशुआहार आते हैं सर्च के हमारे प्रोडक्ट है। बाईपास हो गया, एक तो एक सैंपल हो गया होगा, एक जो पीले कट्टे के अंदर आता है वो आता है। ये तीनों वाजिब रेट में हम कस्टमर को अवेलेबल कराते हैं। फिर आ गया घी हो गया। घी मार्केट में जो आपको पता है रेट ज़्यादा होते हैं, हम उसी MRP पे जो MRP लगी है वो उसी पे कस्टमर को आवंटित करते हैं। और कस्टमर को जैसे दवाइयाँ वगैरह हो गई, जैसे टाइम पे किसी का पशु बीमार हो गया तो डॉक्टरी सुविधा लेनी है तो कॉल करते हैं। इमरजेंसी जो डॉक्टरी सेवा है सर्च की तरफ से वो हम दिलाते हैं कस्टमर को। तो बिस्सू साहब, जैसे अब आप आमतौर पर प्रत्येक दूध उत्पादक हैं या पशुपालक हैं, उनके आप लगातार टच में रहते हैं, धरातलीय स्तर पर आप उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो मुख्य रूप से ऐसी क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं कि उत्पादकों जो आपको रूटीन में बताते भी हैं, तो ऐसी क्या समस्याएं हैं? उनमें मेन समस्या तो ये देखो, तो पहले एक भ्रमण हुआ करता था जो डेयरी के अंदर हमारे जो दूध उत्पादक थे उनको ले जाके बस के द्वारा, बस सर की तरफ से आती थी और वो पूरी डेयरी दिखाते थे कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे, उससे जागरूकता बहुत ज़्यादा होती, उससे लोग जुड़ते थे। अब वो बंद हो गया। वो साल में 2 बार कैंप हर समिति को देना चाहिए, 2 बार नहीं तो 1 बार ज़रूर भ्रमण करवाना चाहिए। उससे जागरूकता बढ़ेगी और सर्च के साथ लोग जुड़ेंगे भी। एक बात तो ये होगी। दूसरी जो नस्ल सुधार है वो कैंप गांव में लगने चाहिए, समितियों पर लगने चाहिए। उससे लोगों को पता लगे भी किस तरह का पशु रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नस्ल पालनी चाहिए, और
उन डॉक्टरों के द्वारा जो बताया जाता है कि कौन कौन सी डोज कब दी जाए, कितना हरा चारा देना चाहिए, कितना फीड वगैरह देनी चाहिए, ये समस्याएं हैं। और अब जैसे लंपी रोग आया था, उसमें सरकार के पास भी नहीं थी, फिर भी जागरूक करने के लिए लंपी रोग के अंदर भी सर्स को कैंप लगवाने चाहिए थे, लोगों को जागरूक उसमें भी करना चाहिए था, उसमें मेडिसिन वगैरह की अवेलेबल करवानी चाहिए थी। एक तो ये समस्या भी ज़्यादा आ रही है। एक जो ज़्यादा पेमेंट की समस्या है, जो कि पेमेंट 3, 13, 23 को होना चाहिए, वो होता कब है आपको बताऊँ, वो अगला टाइम आ जाता है 16 या 17, 18 तारीख को होता है। तो 13 का जो होना है वो 18 तारीख को होगा। तो उसमें कस्टमर को बहुत परेशानी होती है कि 2 हफ्तों का पेमेंट हो जाता है। और कस्टमर को तो होती है, जो हम सचिव हैं हमें बहुत ज़्यादा उसमें सुनना पड़ता है कस्टमर से, पेमेंट नहीं आई, पेमेंट क्यों नहीं करे आप। एक तो वो जब टाइम टू टाइम हो, जैसे प्राइवेट एरिया करते हैं वो 3, 13, 23 को कर देते हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। दूध उत्पादन ज़्यादा और करना है तो आपको टाइम टू टाइम, कोई बिजनेस करो आप टाइम टू टाइम, अगर पगार नहीं दोगे तो आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है एक तो। और एक जो रेट अभी जो मुख्यमंत्री को ने दे रखे 5 रुपए वाले, वो दे तो रखे, हमें तो देने पड़ते हैं, जो आप सरकार ने ऐलान कर दिया, और वो आ रहे हैं बहुत लेट, जैसे 2-2 महीनों का पेमेंट पड़ा है, वो पेमेंट हम अपने घर से उसको दे रहे हैं। ये समस्या बड़ी ज़ोरदार है। जैसे खुरपक्का हो गया, मुआव हो गया, इनका जो वैक्सीनेशन होता है पशुओं का, वो टाइम टू टाइम 68 महीने डेयरी को करवाना चाहिए। तो उससे क्या है कि पशु बीमार कम पड़ेंगे तो निरोग पशु रहेंगे तो दूध उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा। सर जी विश्व साहब, जैसे अभी नया संचालक मंडल बना हुआ है लगभग 2 साल से, इस संचालक मंडल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संचालक मंडल का तो सबसे पहला आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ नए संचालक मंडल को। ठीक है, तो सबसे बड़ा कड़ी होती है इस संचालक मंडल की, वो है मोर साहब। वो एक अच्छे मिलनसार व्यक्ति है। हर जो भी सचिव है उनकी आप जब चाहो उस टाइम उनसे बात कर सकते हो, जब चाहो उनसे समस्या रख सकते हो, और समस्या रखना भी नहीं, उसका निवारण भी वो तुरंत करते हैं। होने वाली समस्या है ना, तो उसका समस्या का समाधान भी वो तुरंत कर देते हैं। और उसमें जो सदस्य है मंडल में, जैसे मूंड साहब हो गए और वगैरह हो गए, शंकर जी कलवाड़ियाँ हो गया, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब पूरी की पूरी टीम ही बहुत अच्छी शानदार है। और फिलहाल जो हमारे MD साहब हैं उग्रसेन जी, वो भी बहुत नाइस आदमी हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और उनके आने से डेयरी में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आम सभा होती है हमारे, होती है, तो अब की बार जो आम सभा हुई ना इस मंडल के द्वारा, उसमें टोटल के टोटल पूरे के पूरे सचिव पहुँचे, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, और सबकी समस्याओं को बारी बारी से सुना गया और बारी बारी से उसका जवाब दिया गया। MD साहब के द्वारा भी और मोर साहब के द्वारा भी, संचालक मंडल के जो सदस्य उनके द्वारा भी, हर आदमी को संतुष्ट करके ही उन्होंने भेजा। और अच्छी वहाँ खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की उन्होंने। और आम सभा जो रही, बहुत सफल आम सभा रही। मैंने पहली बार ये आम सभा इतनी सफल देखी जिसमें कोई शोर शराबा नहीं हुआ। तो विशु साहब, जैसे आज का जो युवा है वो इस पशुपालन के व्यवसाय में रुचि कम लेता है, और आमतौर पर देखा जाता है जो दुग्ध उत्पादक भी जो मतलब काफ़ी कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, और जितने भी जो व्यवसाय कर रहे हैं वो क्या है कि एक शौकिया रूप से कर रहे हैं, इसको व्यवसाय के हिसाब से जो दूध उत्पादन नहीं करते हैं। और युवा वर्ग की बात करें तो आज एक वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब के लिए निकलती है तो उसमें हज़ारों युवा खड़े हो जाते हैं, जबकि नौकरी तो एक ही है और खड़े हैं उसमें हज़ारों लोग। और इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस बारे में आपसे सर एक पर्सनली जवाब देना चाहता हूँ। आज का युवा क्या है, वो क्या समझ रहा है, एक वैकेंसी आपने बोली उसके लिए 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। आज कोई आदमी, कोई युवा मालिक नहीं बनना चाहता, नौकर बनना चाहता है। मेन बात ये है,
जब आप पशुपालन का काम करे तो वो खुद का बिजनेस हो गया और वो खुद मालिक बनेगा। तो आज का युवा मालिक नहीं बनना चाहता, वो नौकर बनना चाहता है, तब ये बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। जब आदमी, आप ये देखो, IAS IAPS सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर है और भूखमरी सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर है। गुजरात के अंदर कोई भी IAS IPS नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन वो ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा सक्सेस है वो गुजरात है, आप ये देख लो। ये कारण है। युवा वर्ग जब तक ये नहीं सोचेगा भी हम अपना काम करें, अपना बिजनेस करें, और पशुपालन से बढ़कर मेरे हिसाब से अमृत का जो काम है, इससे अच्छा काम मेरे हिसाब से कोई है नहीं। और किसान का बेटा होकर, जब वो एक कहावत है किसी ने कही है, किसान के बेटे को गोबर में बदबू आने लग जाए ना, तो समझ लो उसका पतन होने वाला है। तो किसान का बेटा होके वो नौकर बनना चाहे, उसको खुद का बिजनेस छोड़ के दूसरी की तरफ अगर जाएगा तो फिर नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान के बेटे हो और अदर हो, छोटी पूंजी के अंदर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप पशुपालन का कर सकते हो, और अच्छी कमाई भी है, अच्छी इसका जो पैसा है वो आपकी इज्जत देगा, इज्जत आपको मुनाफा भी देगा। बहुत ही शालीन आपके सलाम करते हैं आपको कि आपकी बहुत ही शानदार सोच है। तो बात करेंगे अब कि आपके जितने भी लोग आपको दर्शक देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक हैं, उनको आप विशेष रूप से अपील और संदेश क्या देना चाहेंगे? अग्रिमी मैं आपसे को बधाई देना चाहता हूँ, जो होली का पर्व आ रहा है उस पर। ठीक है, होली का पर्व है जो हमारे हिंदू समाज का बहुत पुराना पर्व है, उसको हम मनाते आए हैं। उसके लिए सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मंडल को भी, संघ को भी, और समितियों को, और दूध उत्पादकों को भी। और जो भी त्यौहार हम मनाए, शांतिपूर्ण मनाए, शांति बनाए रखें, और नेचुरल तरीके से जो भी रंग होते हैं उनसे होली खेलें, मनाएं, और जो विदेशी चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करें, स्वदेशी चीज़ें बनाएं। और ये अपील ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संघ से जुड़ें, संघ से जुड़कर दूध उत्पादक ज़्यादा बढ़े, दूध का उत्पादक ज़्यादा बढ़ाएं, और सरकारी योजनाएं जो राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की है उनका लाभ उठाएं। तो ये हैं मदन लाल जी बिस्सू, जो कि मसीता वाली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सचिव हैं। इन्होंने अनेक सुझाव दिए, चाहे वो पशुपालकों के लिए हो, चाहे वो संघ के लिए हो, चाहे वो ग्रामीणों के लिए हो। और होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए इन्होंने कहा कि समय समय पर संघ को कैंप लगाना चाहिए और अनेक योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण जो हैं दुग्ध उत्पादक हैं वो सहकारी समिति से जुड़ें, और जिससे कि लाभ संघ को भी होगा और समितियों को भी होगा। इसके अलावा इन्होंने पशुपालन के व्यवसाय में ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा आने का न्योता दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कहा है। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।